प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, आर्त, इनमें ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी मुझे तत्व से जानता है, इसलिए मैं ज्ञानी को सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। भगवान सबसे ज़्यादा ज्ञानी को ही पसंद करते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक क्रमांक 18 से आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इसी भाव का वर्णन करते हैं। आप लोग श्रवण कीजिएगा और अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। उदारा सर्व ये वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आश्रिता शाही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। भगवान आगे कहते हैं, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते धते वासुदेवा शर्मिति शमात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामेश तैष तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। शातया श्रद्धा युक्त तस्याराधन महीते लभते चा तथा कामान मय्यव बेतान ही तान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अंतुबंतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधशाम देवान देव यजो आयांति मदभक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममाम्यय मनुत्तम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ना हम प्रकाशः सर्वस्व योग माया समावृतः मूढ़ो एवं नाभिजानाति लोको मामजमभ्यम। अपनी योग माया से मैं छिपा हुआ सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानापि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदना कश्यन। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को कहते हैं कि पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ,
परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा दोष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और दोष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भगवान कहते हैं कि परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग दोष जनित द्वंद्व रूप मोह से युक्त मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद बिंदु कृत्स्न मध्यात्म कर्म चाखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हूँ। शादी भूतादि देवम माँ शादी यज्ञम चा ये विदुः, प्रियाण काले अपि चा माम ते विदुर युक्त चेतस। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का इन श्लोकों में जो व्याख्या आपने अभी श्रवण की, ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान बड़े स्पष्ट तौर पर घोषणा कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के मूल कारण भगवान ही हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। उनसे ही सारा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है, उनमें ही विलीन हो रहा है। परंतु जो अन्य देवी देवता समाज में दिखाई देते हैं, जगत में दिखाई देते हैं, उनकी पूजा भी अलग अलग मानसिक स्तर के लोग करते हैं, परंतु वह पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही होती है, क्योंकि सब रूपों में वे ही है। पर उनको फल की प्राप्ति उसी अनुसार होती है जिस अनुसार वे जिस देवी देवता की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए कोई भूत प्रेत की पूजा कर रहा है तो उसको भगवान भूत प्रेत के ही रूप में प्राप्त होंगे। अगर कोई भैरू की पूजा कर रहा है तो उसको भगवान भैरू के रूप में ही प्राप्त होंगे। मतलब जिस भाव से वो पूजा कर रहा है, पूजा तो भगवान की होगी, परंतु भाव उनको जो फल प्राप्त होगा वो उसी देवता की शक्ति के अनुकूल होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए, भगवान के भक्त को चाहिए कि वह सीधी भगवान की पूजा करें। अपने यहाँ 5 जो है भगवान पूजनीय माने गए हैं, उनकी आराधना करना माना गया है। भगवान नारायण, शिव जी, जगदम्बा भगवती, गणेश जी और सूर्य भगवान, इनमें से जो भी भगवान का स्वरूप आपको अच्छा लगे आप उनकी पूजा कर सकते हैं और भवसागर पार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप शास्त्र जैसा बता रहे हैं उसके अनुकूल, या महात्मा लोग, संत लोग बता रहे हैं उसके अनुकूल आचरण करते हुए भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी फल नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। अर्थ यह है कि आप चारों पुरुषार्थ, अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों को प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवान का भाव है, यही भगवान कहना चाहते हैं। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।